नमस्कार दोस्तों, आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आर्मी सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हां दोस्तों, 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसका भाग नंबर 8 आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, इतना शानदार होने वाला है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर कर दे फटाफट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हॉकी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, हॉकी। बूली शब्द है, यह हॉकी के अंदर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो आर्मी के एग्जाम में हॉकी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। आपका आंसर क्या होगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनमें से ऑप्शन 11 संख्या कितनी होती है, 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो था 29 अगस्त। 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 29 अगस्त जो होगा वो सही होगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आपका आंसर क्या होगा, हॉकी। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए, हॉकी से बनने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अच्छा क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है, 1895, 1985, 1885, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885। ऑप्शन सी 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में। अब वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो कांग्रेस से बनने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था। ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम थे। कौन थे, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होगी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। चार ऑप्शन मिलेंगे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मुंबई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस से क्या बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का 1907 ईस्वी में विभाजन हो गया और कांग्रेस दो दलों में बट गया, एक था गर्म दल और एक था नरम दल। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म दल के नेता कौन कौन थे। तो लाल बाल पाल। कौन थे, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है इन्हें। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो आर्मी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गर्म दल का नेता है। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें से एक को देखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां, बेलगांव में हुआ था। और इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो आपका आंसर क्या होगा? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो कांग्रेस का 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन होंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हमने डिस्कशन ये भी कर लिया कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, गरम दल के जो नेता थे वो कौन थे, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। सभी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन आपके हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, नोबेल पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता था? गुरुदेव। आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए थे वहां, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शांति निकेतन का संबंध किससे है? चार ऑप्शन इसमें भी थे, तो आपका आंसर क्या होगा? शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। किन से है? रविंद्रनाथ टैगोर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस कैटेगरी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य, शांति, या विज्ञान के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में? तो आपका आंसर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसकी याद में हुई? अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे आविष्कार किए, इनमें से एक इंपॉर्टेंट आविष्कार है डायनामाइट का आविष्कार। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 1901 ईस्वी में। कब हुई थी शुरुआत? 1901 ईस्वी में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? 14 लाख डॉलर। 14 लाख डॉलर राशि प्रदान की जाती है। किस पुरस्कार में? नोबेल पुरस्कार में। तो सभी क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित,
और रविंद्रनाथ टैगोर से बनने वाले इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1985, 1995, 1945, 1895। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी 1945। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र यूएन इंग्लिश में से क्या कहते हैं? यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। भाई सभी भाइयों से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दें, बहुत ही शानदार क्लास है। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाओ, लिंक को कॉपी करो, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां भी चाहो वहां शेयर कर दो सेशन को। इतना शानदार सेशन है कि यूट्यूब के पूरे इतिहास में ऐसा आर्मी का क्लास कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर कहीं मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए देखते हैं, अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया अपना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 24 अक्टूबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर है। मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है। अब आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में कितनी संख्या है? 193 सदस्य देश, 193 देश यूएन के सदस्य हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान यूएन का 193वां सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएन के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्राउड की बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संयुक्त राष्ट्र संघ से बनने वाले इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठेगा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तो सबसे नवीन कौन सा है? और वेदों की कुल संख्या कितनी है? सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आयुर्वेद आपका सही होगा। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए जो आर्मी में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? फटाफट कमेंट करके बता दो कि थल सेना का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर मार्शल, एडमिरल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन, थल सेना से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि थल सेना का प्रमुख तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, लेकिन थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। थल सेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई
या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नई दिल्ली। थल सेना का जो आर्मी का मुख्यालय वो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? सभी को याद होना चाहिए कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर थे कौन? रॉय फ्रांसिस बूचर। कौन थे? रॉय फ्रांसिस बूचर। इनकी जगह पद ग्रहण किया था किसने? के एम करीपा ने। कब? 15 जनवरी 1949 को। 15 जनवरी 1949 को के एम करीपा ने भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से यह पदभार ग्रहण किया था। इसी कारण 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख कौन थे? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। कौन थे? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको, आर्मी से संबंधित क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए हर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम है किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। आराम हराम है नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बनते हैं, जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनके प्रमुख नारे कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख नारे, एक तो आपका हो गया आराम हराम है, दूसरा इन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? नेक्स्ट नारा इन्होंने दिया था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था इनका? चाचा। बच्चे इन्हें किस नाम से पुकारते थे? चाचा नाम से। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से पुकारते थे? चाचा नाम से। किस नाम से? चाचा नाम से पुकारते थे। ये बच्चों के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहते थे, इसलिए बच्चे ने चाचा कहते थे। और इन्हीं का जो जन्म दिवस है 14 नवंबर, और 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल दिवस किसके जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन। समाधि स्थल का नाम क्या है इनके? शांतिवन। इनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। तो आपसे क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से पुकारते थे? चाचा नाम से। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाएं सैन्य सेवाएं अनिवार्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी की तैयारी करने वालों को पता होना चाहिए। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है
जिसमें महिलाएं सैन्य सेवाएं अनिवार्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को भी सैन्य सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को भी सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। अब देख लेते हैं इजराइल की राजधानी। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी राजधानी आर्मी के एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट कंट्री की जो राजधानी है वो क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों के किनारे जो देश हैं, नदियों के किनारे जो राजधानी है वो आर्मी के एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन ये अपना, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके हैं सीन नदी, थेम्स नदी, वोल्गा नदी, अराकावा नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीन नदी। और सीन नदी को ही क्या कहते हैं? सेन नदी कहते हैं। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन या सेन नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सेशन, ये जो क्लास है ये आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बता दो कि क्लास का लेवल कैसा है। देखते हैं क्वेश्चन लास्ट अपना है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया था? ऑप्शन आपके हैं 1948, 1965, 1961, 1960। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 1961 ईस्वी में भारत ने गोवा में जो पुर्तगाली थे उनसे 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ाद करवा लिया था। अब इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति थे जो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था वो डेट क्या थी? 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? गोवा मुक्ति दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोवा में सेना द्वारा किया गया जो अभियान था, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाने का जो अभियान था, उस अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया, ऑपरेशन विजय। इसलिए कमेंट में सभी मेरे भाई जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन में आपको मिलेंगे पुर्तगाली, डच। तो आपका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। तो दोस्तों ये था अपना सेशन, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। और एक आपके लिए सूचना ये है कि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी, इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट सभी की क्लास लगेगी। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के पास पहुंच जाए। आपकी जीके की क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की भी क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी ही आपकी 2 से 4 दिन के अंदर अंदर मैथ की क्लास भी आपकी शुरू होने वाली है। तो सेशन को फटाफट शेयर कर दें भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन मतलब घंटी के निशान को जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।